सुबह 7 बजे के इस ऊर्जा भरी सुबह की शुरुआत हम पुनः आत्मविश्वास से लबरेज एक अचूक बाण के साथ करते हैं। इस सत्र में मैं आप लोगों को दक्षिण भारतीय संगम संस्कृति से जुड़े हुए एक प्रश्न को लेकर आ रहा हूं, जिसमें 2 सूचियां आपके सामने प्रदान की गई है और आप इन्हें डिकोड करते हुए मिलान करेंगे कि इन दोनों सूचियों में एक तरफ तो आपको कुछ शब्दावलियां प्राप्त हो रही हैं, क्लियर है, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, पद, उत्तरदायित्व आपको दिए गए हैं। यदि आपने संगम काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का शोधपरक अध्ययन किया है, तब तो आप डिकोड करने में सफल होंगे और सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे और इस सत्र को सफलतापूर्वक तक अंजाम पहुंचा पाएंगे, जो मैं किंशुक शर्मा हिस्ट्री विद किंशुक प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अन्यथा आपको निराशा होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के शोधार्थी हैं और एस्पिरेंट हैं, तो आप निश्चित तौर पर सही मंजिल तक पहुंच जाओगे। आइएगा, देखते हैं और मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा कि कितने लोग सही दिशा में ही सोच रहे हैं। एक है कुड़मे, एक शब्दावली, एक है वेली, एक है वरियार और एक है मनरम, क्लियर। इधर है कर वसूलने वाला अधिकारी, सूची 2 में राजा का न्यायालय, भूमि कर, भूमि की पैमाइश की इकाई। हम जानते हैं कमोबेश उत्तरी भारत के अंदर भी, प्राचीन भारत में हो चाहे सल्तनत काल में हो, इस तरह की शब्दावलियां लेकिन अलग नामों से हमें प्राप्त होती है। कुड़ में असल में याद रखिएगा संगम काल में राजा द्वारा वसूला जाने वाला भूमि कर था, जो याद करिएगा आप मध्यकाल में खिराज कहलाता है और प्राचीन भारत में भाग कहलाता है। तो याद रखिएगा संगम काल में कुड़ में एक भूमि कर है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ए का 3। आपके सामने ऑप्शन है वेली, याद रखिएगा वेली असल में जैसे उत्तर भारत में आपने बीघा, बिस्वा, भूमि की पैमाइश की इकाई देखी है, उसी प्रकार से संगम काल में भूमि की पैमाइश की इकाई थी असल में वेली। तो वेली यस, ऑप्शन होगा इसका 4 बिल्कुल सही। वॉरियर, याद रखिएगा वॉरियर असल में कुछ भी नहीं है। वॉरियर असल में कुड़ में जो भूमिकर होता था उसको वसूलने वाला अधिकारी होता था। वॉरियर भूमिकर अर्थात कुड़मे को वसूलने वाला कर्मचारी होता था, जिसकी नियुक्ति ग्रामीण स्तर तक भी होती थी, क्योंकि बेसिकली कृषक वहीं पर पाए जा रहे हैं। तो सी में सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और डी में मनरम असल में राजा का न्यायालय था, जैसे दीवानी आप मौर्य काल में देखते हैं या सल्तनत काल में भी आप काजी उल कुजात के जो ऑफिस देखते हैं, मतलब न्यायालय देखते हैं। उसी प्रकार से संगम काल में राजा का जो न्यायालय होता था, सर्वोच्च न्यायालय राजा का, वो कहलाया करता था मनरम। तो मनरम में सही उत्तर होगा डी, यानी कि ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये नजर आ रहा। तो इस ऑप्शन का, इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन है, इनमें सही उत्तर आपका होगा ए। मुझे बताइएगा कितने लोगों ने बिल्कुल सही दिशा में सोचा और अपना सही जवाब दिया। वीडियो में दी गई जानकारी में यदि किसी प्रकार को आपको त्रुटि या आपको असंतुष्टि होती तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि आप संतुष्ट होते हैं तो प्लीज अपने अधिक से अधिक साथियों को बताने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच। अगले सत्र के लिए